हेलो फ्रेंड, आज हम लोगों ने दो क्वेश्चन और लिया है। एक पूछा गया है गेट 1990 में और एक पूछा गया है 2014 में। काफ़ी डिफरेंस है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ और बहुत डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो डिटेल में पढ़ाया है। आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो कभी मत देखिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो मत देखिए प्लीज़। आप पहले कॉन्सेप्ट देखिए, और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमारा ये क्वेश्चन नहीं देखिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपने और कहीं से भी कोई अगर कॉन्सेप्ट सीख रखा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है सारा, तो आप मेरा क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं बहुत डिटेल नहीं समझा रहा हूँ क्वेश्चन में कि सब कुछ क्वेश्चन लेके सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ। पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है और क्वेश्चन में करा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिटेल बता के एकदम नहीं करा रहा, ठीक है। तो जिनका कॉन्सेप्ट अगर नहीं ठीक है या नहीं पढ़ा है तो वो मेरा कॉन्सेप्ट देखें, डायरेक्ट वीडियो ना देखें, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता क्वेश्चन लेके या कॉन्सेप्ट। तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं उस पर। फिर आप ये क्वेश्चन देखें गेट का जो मैं करा रहा हूँ, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा अच्छा से डिटेल से समझाने की। इसमें क्या कह रहा है, अ ब्लॉक सेट एसोसिएटिव कैश। तो सेट एसोसिएटिव है, ये हम लोग समझ गए। कंसिस्ट 128 ब्लॉक्स, मतलब कैश में 128 ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब यहाँ लाइन को ब्लॉक्स कह रहा है, लाइन कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो कैश में हमारा 128 लाइन है या ब्लॉक है, कुछ भी कहे। डिवाइडेड इंटू 4 ब्लॉक सेट, मतलब 4 ब्लॉक सेट का मतलब एक सेट में 4 ब्लॉक रहेंगे। मतलब एक सेट में 4 ब्लॉक का मतलब 4 वे सेट एसोसिएटिव हो गया ना। ये एक सेट में 4 ब्लॉक है, मतलब ये 4 वे सेट एसोसिएटिव हो गया। लैंग्वेज आपको कभी कभी पकड़नी होगी, अगर आप पे ऐसे हर बार इतना क्लियर नहीं देता है, आपको लैंग्वेज समझना होता है। द मेन मेमोरी कंसिस्ट 16,384 ब्लॉक्स, मतलब 16,384 ब्लॉक्स मेन मेमोरी में है। नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है, कितना ब्लॉक्स की संख्या कितनी है, 16,384। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे 2 के पावर में तो आई थिंक 2 पे पावर 14 आता है, 2 पे पावर 14 आता है, ठीक है। एंड एच ब्लॉक कंसिस्ट 256 8 बिट वर्ड। 8 बिट वर्ड मतलब क्या होता है, एक 8 बिट का क्या मतलब होता है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है ना, है ना। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं एग्जामिनर, और कुछ नहीं। 8 बिट वर्ड का मतलब यहाँ पे है कि 256 बाइट, इसका मतलब बस ये है कि 256 बाइट, और कुछ नहीं, ये सिंपल है, ठीक है। और अब पूछ रहा है हाउ मेनी बिट आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेसिंग द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी का टोटल बिट पूछ रहा है। मेन मेमोरी का टोटल बिट हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोगों को पता है। तो मेन मेमोरी का साइज निकालेंगे पहले। तो मेन मेमोरी का जो साइज होगा, मेन मेमोरी का साइज होगा वो हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू हर ब्लॉक का साइज, मतलब ब्लॉक का साइज, तो हर ब्लॉक का नहीं, मतलब ब्लॉक का साइज। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स मतलब जितने नंबर ऑफ ब्लॉक, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 16,384। अगर इसको 2 के पावर में कन्वर्ट करें तो 2 पे पावर 14 हमको नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, इनटू ब्लॉक्स का साइज। ब्लॉक का साइज कितना दिया हुआ है हमारा 56 8 बिट, मतलब 56 बाइट। 56 बाइट का आपको हो जाएगा 256 8 बिट, मतलब 256 बाइट। 256 का हो जाता है आपको 2 पे पावर 8। ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ देखें। और फिर ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, अगर बेस सेम है तो ये सब मैथ आपको पता ही है। तो 2 पे पावर 22, तो मतलब हाउ मेनी बिट रिक्वायर्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपको 22, है ना। 22 बिट रिक्वायर्ड है, इसका हम लोगों ने बना लिया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, यही में दो पूछ रहा था। तो दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी बिट आर नीडेड टू रिप्रेजेंट टैग सेट एंड वर्ड फील्ड। तो ये पूरा फिजिकल एड्रेस, मतलब उसमें क्या कितना कौन क्या क्या है वो पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। सेट एसोसिएटिव का फिजिकल एड्रेस ऐसा बनता है, पहला हमारा टैग होता है, दूसरा हमारा सेट्स होता है कि कितना सेट्स है टोटल, और तीसरा हमारा वर्ड फील्ड, या जिसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं, वर्ड फील्ड हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल इसका निकाला, कितना बिट का है ये, 22 का है, अभी अभी जस्ट निकाला, 22 बिट का है। अब हमको वर्ड फिल दिया हुआ है यहाँ पर 256 8 बिट, मतलब 256 बाइट है। 256 को 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है हमारा वर्ड फिल, कितना हो जाएगा 8। सिंपल सिंपल। सेट निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ लाइंस पता होनी चाहिए। सेट कैसे निकालते हैं, सेट निकालने का क्या, नंबर ऑफ सेट निकालने का क्या तरीका है कि नंबर ऑफ सेट निकालने का क्या तरीका है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस बाई टोटल लाइंस पर सेट, मतलब टोटल लाइन जितना कैश में पूरा लाइन और जितना सेट में है फिर से उसको डिवाइड करते हैं तो मेरा निकल जाएगा ना। सिंपल है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे हमारे पास बहुत सारे लाइन है कैश में और एक सेट में 2 लाइन कंटेंट कर रहा है, मान लीजिए 2 लाइन कंटेंट कर रहा है, मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए ऐसा है हमारा। तो लाइन कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 लाइन है ना, लाइन हमारा 6 है। और हमारा सेट कितना हो जाएगा, सेट भी हमारा 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। मतलब इसका ये है कि हमारा जो लाइन है, एक सेट अब 2 लाइन कंटेंट कर रहा है, मतलब टोटल लाइन कितना है हमारे पास 6, ठीक है। और हर लाइन में, हर सेट में कितना लाइन है 2, तो 3 निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ सेट 1 2 3। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी हम लोग वही दिमाग लगाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है, टोटल नंबर ऑफ लाइन हमारा है 128 ब्लॉक बोल रहा है ना, तो 128 को 2 के पावर में लिखेंगे हम लोग तो 2 के पावर 7 डिवाइड करेंगे। सेट में कितना लाइन है, नंबर ऑफ लाइन पर सेट, तो नंबर ऑफ लाइन पर सेट कैसे निकलता है हमारा, जितना वे एसोसिएटिव होगा उतना हमारा होगा नंबर ऑफ लाइन पर सेट। कितना वे सेट एसोसिएटिव है, तो यहाँ बोल रहा है 4 ब्लॉक है हर सेट में, तो मतलब ये 4 वे सेट एसोसिएटिव है। तो 4 को हम 2 पे पावर 2 लिखेंगे और 7 में से 2 घटा देंगे, पावर सेम है ना, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो 2 पे पावर 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 8 5 13 22 में से 13 घटाएंगे तो टैग हमारा 9 बचेगा। तो ये हमारा इसका भी आंसर निकल गया, सिंपल था। ये सारी डिटेल मैंने अभी यहाँ पे बताई है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप लोग कॉन्सेप्ट प्लीज़ देखें, डायरेक्ट वीडियो क्वेश्चन के ना देखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखें, आप आराम से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ें, रोज़ 1 2 वीडियो ही देखें, बट आप पहले कॉन्सेप्ट सीखें, है ना। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, आपसे नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, पहले आप कॉन्सेप्ट देखें, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इसको पढ़ लें। ये कह रहा है अ 4 वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी यूनिट विथ अ कैपेसिटी ऑफ 16 KB। तो कैश का साइज है ये 16 KB, ठीक है। इज यूजिंग अ ब्लॉक साइज 8 वर्ड। तो ब्लॉक साइज कितना है हमारा 8 वर्ड। यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि कैश साइज जो है वो बाइट में है और ब्लॉक साइज जो है वो वर्ड में है। जब भी बाइट अब वर्ड का जो मिक्सअप आएगा ना कोई भी क्वेश्चन में, सारी चीज़ों को आप वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एट द लास्ट हम लोगों को फिजिकल एड्रेस जो चाहिए होता है वो वर्ड में चाहिए होता है। तो बाइट और वर्ड का अगर मिक्स आएगा, सबको आप वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। वर्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस साइज जिसका बड़ा होगा उसको से डिवाइड कर देंगे, मैं बताता हूँ। तो ब्लॉक साइज 8 वर्ड, द वर्ड लेंथ इज 32 बिट। तो वर्ड का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर 32 बिट, बता रहा है कि हमारा एक वर्ड कितना बिट का है, 32 बिट। तो द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी स्पेस इज 4 GB, ठीक है। द नंबर ऑफ बिट फॉर द टैग फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जैसे मैंने बताया कि अगर वर्ड और बाइट का अगर मिक्स आएगा तो सबको हम लोग वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ एक वर्ड बराबर बोल रहा है 32 बिट, और हमको पता है कि एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, ये हमको पता है। तो एक वर्ड बराबर हो जाएगा 4 बाइट, हो जाएगा ना इस हिसाब से, ठीक है। तो
सबको वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कैश साइज क्या हो जाएगा, कैश साइज क्या हो जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 के वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ब्लॉक साइज तो हमारा 8 वर्ड रहेगा ही। द वर्ड लेंथ वो तो हमने कर दिया उसको कन्वर्ट। तो फिजिकल मेमोरी स्पेस इज़ 4 GB। 4 GB को भी आप कन्वर्ट कर दीजिए। मेन मेमोरी साइज जो है आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस जो भी बोल रहे हैं ना, फिजिकल एड्रेस स्पेस को आप 4 GB है तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 GB हो जाएगा। अब बनाइए इस पे बनाइए आप अपना एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस आपका 1 G वर्ड हो जाएगा, 1 G वर्ड, 1 GB नहीं 1 G वर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एड्रेस आपका कितना हो जाएगा, कितना बिट, 1 G वर्ड को करेंगे तो 32 नहीं होगा, 30 होगा, ठीक है। 4 GB के हिसाब से 32 होगा, मगर हम लोगों ने वर्ड में सब कुछ कन्वर्ट कर दिया, अब 30 होगा, ठीक है। और ये आप लोगों को पता है यहाँ पे हम लोगों का होता है ब्लॉक ऑफसेट, ये हमारा होता है नंबर ऑफ सेट्स, ये हमारा होता है टैग। पूछ रहा है हमारा टैग। तो ब्लॉक ऑफसेट कितना है हमारे पास, 8 वर्ड को हम 2⁻³ लिख सकते हैं, तो हम लोग 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ब्लॉक सेट, हाँ ठीक है। अब गया हम लोग, अब हम लोग नंबर ऑफ सेट निकाला है। नंबर ऑफ सेट कैसे निकाल सकते हैं, कैश साइज है हमारा 4K वर्ड्स, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइन हमको निकालना हो तो हमको 8 से इसका डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना होगा 2⁻, अच्छा मैं करके बताता हूँ, देखिए यहाँ पे से देखिए। तो कैश साइज निकालने के लिए हमको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ लाइन में से हम लोग लाइन साइज डिवाइड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन नहीं एक्चुअली एक सेकेंड, हम लोगों को निकालना क्या है, नंबर ऑफ लाइन निकालना है। तो नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि तो जो कैश का पूरा साइज होता है उसमें से हम लोग डिवाइड करते हैं लाइन के साइज को। तो कैश का साइज यहाँ पे हम लोगों का कितना है 4K वर्ड। 4K वर्ड को हम लोग 2 का पावर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 12 ना। 4K को हम लोग 2 का पावर 12 लिख सकते हैं। और लाइन साइज है हमारा कितना 8, जिसको हम 2⁻³ लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2⁻9। तो 2⁻9 नंबर ऑफ लाइन्स है। और फिर हमको नंबर ऑफ सेट्स निकालना है, तो टोटल लाइन में से हम लाइन पर सेट कितना है, लाइन एक सेट में लाइन कितना है, तो कितना वे सेट एसोसिएटिव है ये 4 वे सेट एसोसिएटिव। तो 4 को हम 2⁻2 लिख सकते हैं, तो 2⁻7 आ जाएगा। तो हमारा 7 आ गया बिट इसमें, किसमें, हमारे सेट में, ठीक है। क्योंकि टोटल हमारा नंबर ऑफ सेट्स होगा 2⁻7 और बिट आएगा उसका 7। तो 7 3 10 में 30 में से 10 को घटा दीजिए, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 20, तो 20 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। थैंक यू।